एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहा है। 6 महीनों में ये विश्व जैसे कि हम जानते हैं गायब हो जाएगा। आप क्या करेंगे? क्या आपके पास पृथ्वी को खाली करने का समय है? ऐसा कैसे होगा और हम कहां जाएंगे? ये है क्या हो अगर, और आप देख रहे हैं क्या हो अगर हमें पृथ्वी को खाली करना पड़े तो। 6 महीनों में 7.7 बिलियन लोगों को बाहर निकालना असल में एक जादू होगा। इसे संभावना के रूप में देखने के लिए यूएस के इतिहास में ऐसा सबसे बड़ा काम 2005 में हुआ था, जब करीब 2.5 मिलियन लोग ह्यूस्टन टेक्सास से रीटा हरिकेन से बचने के लिए भागे थे। इससे होने वाला ट्रैफिक जैम कई 100 मील लंबा था, जिसमें कई परिवार अपनी गाड़ियों में 24 घंटों तक कैद रहे थे। पर इस बार हम ऐसे निकास की बात कर रहे हैं जो इसका 3080 गुना है और जिसमें अंतरिक्ष का सफर शामिल है। हे भगवान, हम बर्बाद हो जाएंगे। हर इंसान को इस ग्रह से सुरक्षित निकालने के लिए हमें कम से कम 750 मिलियन रॉकेटों की जरूरत पड़ेगी, और ये सिर्फ लोगों और उनकी पीठ पर उठाए कुछ कपड़ों के लिए है। रॉकेट्स की इस संख्या में इक्विपमेंट, ऑक्सीजन, खाना और टॉयलेट पेपर ले जाना शामिल नहीं है। अगर आप इस सामान को ढोने की कमी को पूरा कर भी लें, आप ईंधन की कमी को कैसे पूरा करेंगे? ह्यूस्टन, यहाँ प्रॉब्लम है। सबसे अच्छी स्थिति में हम विश्व के सारे न्यूक्लियर आर्सेनल को टेक ऑफ के तुरंत बाद खोल देंगे और वो विस्फोट हमें अंतरिक्ष में धकेल देंगे, और एक सच्चे मानवीय तरीके के अनुसार हम पृथ्वी को किसी एस्टेरॉयड के तबाह करने से पहले ही तबाह कर देंगे। क्या हो अगर किसी तरीके से इस ग्रह से काफी रिसोर्सेज के साथ एक नई जिंदगी बनाने के लिए चले जाएं? पर कहां? केपलर स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने 50 ऐसे ग्रहों की खोज की है जो मानवीय जीवन को कायम रख सकते हैं। पर सवाल यह है कि क्या इंसान स्पेस में ज्यादा समय तक जिंदा रहने के लिए तैयार है भी या नहीं? हाल ही में नासा की ट्विन स्टडी से यह पता चला कि एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली, जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाते हुए 344 दिन बिताए, को अपने जुड़वा भाई मार्क, जो पृथ्वी पर थे, के मुकाबले आनुवांशिक तब्दीली का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी ज्ञानात्मक क्षमता में भी कमी महसूस की। पर वैज्ञानिकों और व्यवसायियों के एक साथ मंगल और चांद पर कब्जे की कोशिश के बीच शायद हम इन दोनों में से किसी एक को अपने रहने लायक बना लें। और अगर इन दोनों में से एक भी संभव ना हुआ तो हम शायद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के किसी बहुत बड़े रूप पर रह रहे होंगे। पर एस्ट्रोनॉमिकल खर्चों को देखते हुए और इसे कायम रखने के लिए लगने वाली टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से ये तरीका भी संभव नहीं लगता। वास्तव में इनमें से किसी भी तरीके के संभव होने के लिए हमें कम से कम 1000 साल चाहिए होंगे इस तकनीक को बेहतर करने के लिए। और कौन कहता है कि मानवीय सभ्यता इतने लंबे समय तक रहेगी? इस ग्रह पर बहुत प्रभावशाली लोग हैं, पर क्या हम अपनी धरती माँ से ज्यादा समझदार हैं? यह एक दूसरे क्या हो अगर का विषय है।